प्रोकैरियोट्स इन यूकैरियोट्स सेल्स क्या होती है। देखो प्रोकैरियोट्स का में दो शब्द देखो, पहला है प्रो और दूसरा है कैरियोन। ठीक है, तो प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कैरियोन है, ठीक है, कैरियोन का मतलब होता है कैरियोट्स, न्यूक्लियस। इसी तरीके से यूकैरियोट्स में भी दो वर्ड्स हैं, यू और कैरियोन। यू का मतलब होता है न्यू और कैरियोट्स का मतलब वही न्यूक्लियस। तो अब देखो प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, जो कि क्या हो, पुराना हो, प्राचीन हो, एंशियंट हो। इसका मतलब क्या प्रिमिटिव टाइप का है इसमें, न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स इसी बेस पे नाम दिया गया है कि जिसका जो न्यूक्लियस है ना, जिसका न्यूक्लियस किस टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का है। और यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी सेल्स होगी, जिनका जो न्यूक्लियस है वो किस तरीके का है, न्यू है। न्यू का क्या मतलब होता है, जिसमें एडवांस फीचर्स होते हैं। लेकिन प्रिमिटिव का क्या मतलब हो गया, कि जो कि पुराने टाइप का, यानी कि उसमें कुछ मैकेनिज्म इस तरीके के होंगे जो एब्सेंट होंगी, कुछ चीजें एब्सेंट होंगी उस सेल के अंदर। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले देखो होती कौन कौन सी है, एग्जांपल्स देखते हैं। बैक्टीरिया, उसके बाद में आगे जी हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, बैक्टीरिया में आगे ई कोलाई, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है, जिनकी जो सेल होती है वो क्या होती है, सिंगल सेल होती है। सिंगल सेल ही क्या करती है, सारे के सारे परफॉर्मेंस, यानी कि जो सिंगल, ये क्या होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या करते हैं कि पूरी की पूरी इनकी जो सेल है वो सारे काम करती है, रेस्पिरेशन का, डाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का, वो सारे के सारे काम कौन कर रही है, सिंगल सेल कर रही है। तो यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स क्या है, यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, ये तो होगी कि ये होते कौन कौन से हैं। अब ये देखो दूसरा, मैंने देखो पहली बात हमने क्या की थी कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो किस टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का है। तो देखो प्रिमिटिव न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियोइड होता है। इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि बहुत पुराने टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का, यानी कि सेल जो बनी थी वो इसी तरीके से बनाई गई थी कि ज्यादा उसके पास फंक्शंस नहीं थे। तो न्यूक्लियोइड का क्या मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, एब्सेंट है। और दूसरा न्यूक्लियोलस जो है वो भी क्या है, एब्सेंट है। तो जो हमारा जो मटेरियल है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, यानी कि जो डीएनए है, वो किस तरीके से है, वो सेल के अंदर इसी तरीके से पड़ा है। ठीक है, फ्री पड़ा है सेल के अंदर, क्या है, बिखरे हुए तरीके से, क्या है, क्रोमेटिन जो हमारा है, मटेरियल है, वो पड़ा है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है। इनके पास में क्या होते हैं, हिस्टोन जो प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इसकी वजह से जो डीएनए है कि वो पैकेजिंग नहीं हो पाती, यानी कि डीएनए जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं आ पाता। तो इसलिए क्या होता है, डीएनए जो है इनका फ्री पड़ा होता है सेल के अंदर। दूसरी बात आ गई प्लांट्स के यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, और डीएनए इस तरीके से फ्री फॉर्म में नहीं होता। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिलकर के क्या होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन के अंदर डीएनए जो है हमारा वो उस सेल के अंदर पड़ा होता है। उसके बाद में
अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज देखो कि यहाँ पे जो डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो डीएनए है वो कैसा होता है, लीनियर फॉर्मेशन के अंदर होता है। ये होगी न्यूक्लियोलस। अब ये देखो, अब बात आ गई सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। सेल वॉल आ गई, उसमें सेल वॉल कैसी है, प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन है, वो भी क्या है, प्रेजेंट है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद में आगे इसके ऑर्गेनल्स, जो इसके डबल लेयर ऑर्गेनल्स हो गए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडी। उसके बाद क्या आगे, राइबोसोम, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और प्लास्टिड। ये सारे जो डबल लेयर ऑर्गेनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनके पास में क्या होते हैं, प्रेजेंट, ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स। उसके बाद जो आगे राइबोसोम जो होता है ना, इनमें राइबोसोम कौन सा होता है, इनमें 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके पास में जो राइबोसोम होता है वो दोनों ही होते हैं, 70S और 80S, दोनों ही टाइप के राइबोसोम्स इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो ये प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है ना, ये देखो कि ये जो होती है ना, ये सेल्स जो होती है ना 0.2 से 2 माइक्रोन मीटर तक की होती है। बट ये तो शुरू ही क्या होते हैं, 10 माइक्रोन मीटर से 100 माइक्रोन मीटर या इससे भी बड़े यूकैरियोटिक सेल का, एक यूकैरियोटिक सेल का साइज हो सकता है इतने से इतने के बीच में, और ये 0.2 से 2 माइक्रोन मीटर तक की ये जो सेल्स हो सकती हैं, और ये इतनी होती है। बाकी अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस तो है ही नहीं, सिर्फ एक जो डीएनए है वो इस तरीके से सेल के अंदर बस पड़ा है, ठीक है, फ्रीली पड़ा है, उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। और तो इस वजह से क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ये, इनके पास में सिर्फ क्या होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। बाकी कोई इनमें मशीनरी नहीं होती है, बट इनके पास में क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ लेना देना नहीं है इन्हें, बट इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिर्फ इनमें एक ही टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, जिसमें क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, उसके बाद में वो अलग अलग सेल में, एक सेल मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, और उसके बाद में वो अलग अलग सेल में क्या होते हैं, चले जाते हैं। बस इतनी सी ही प्रोसेस होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसमें क्या है कि प्रिमिटिव टाइप का कैरियोन प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यू टाइप का कैरियोन प्रेजेंट होता है। तो सिर्फ नाम से ही पता चल जाता है कि इनके अंदर क्या होगा, क्योंकि ये सेल क्या है, पुरानी टाइप की है, इसमें मशीनरी जो होगी वो बहुत ही कम मिलेगी, उसमें बहुत सारे फीचर्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। बट जो नई टाइप की सेल होगी तो उनमें क्या होंगे, नए नए टाइप के फीचर्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि क्या है, ऑलमोस्ट सारी चीजें प्रेजेंट है। बट यहाँ पे हम देखें तो ऑलमोस्ट चीजें नहीं है, जो पूरी की पूरी सेल ही है वो ही क्या कर रही है, सारे के सारे काम कर रही है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है ना, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो खुद ही कर लेती है। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा के थ्रू क्या होता है, एक मीसोसोम
बीसोसोम बनाया जाता है और उसके थ्रू ही क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन कर लिया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो सेल कुछ तो करेगी, तो वो सारे के सारे फीचर्स क्या है, कोई किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये होती है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल।